वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंगा आप सबका स्वागत करता हूं पाठशाला क्लास में। आज मैं यहां पे मैथमेटिक्स का रियल नंबर क्लास 10 का चैप्टर 1 के बारे में यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया है जो आपको एनटीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और एज वेल एज आप अगर बोर्ड बेस पे भी थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो, फाउंडेशन को बिल्डअप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें एक हम लोग का यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा डील कर लेते हैं। आफ्टर दैट आज का जो सेशन बिल्कुल कम्प्लीटली होगा वो इससे रिलेटेड रियल नंबर में जितना क्वेश्चन बोर्ड में जहाँ में पूछा हुआ है या ये इससे रिलेटेड जो एनटीएससी के बेसिस पे होगा वो डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज का है वो एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ एक ही टॉपिक है, आगे फिर उसके बारे में बात ज़्यादा टॉपिक नहीं इसमें डील करना है, हम लोग ओनली डील करेंगे आज का बेसिकली जो हम लोग को है रिलेटेड क्वेश्चन जितना होगा उसके बारे में डील किया जाएगा। देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके बारे में क्या बता रहा था। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा इसमें क्या बताया हुआ था, अगर हमारे पास 2 नंबर है, जैसे सपोज दैट ए और बी है, हमारे पास 2 नंबर है ना, और ये दोनों नंबर क्या हम लोग का है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो इस तरीके से एक यूनिक नंबर यहाँ पे कहता क्या है कि इस तरीके से यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है क्यू एंड आर। ये यूनिक क्यों बोला जा रहा है वो भी बाद में बात करते हैं। जो सेटिस्फाइड करता है कंडीशन को, कंडीशन दैट मीन्स क्या, कंडीशन मतलब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के बारे में सेटिस्फाइड करता है, जहाँ आर का जो वैल्यू बेसिकली होगा वो 0 के इक्वल भी हो सकता है और बी से लेजर हो सकता है हम लोग का। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, इसी को मतलब नाम क्या देना है, इसी में मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा इसी बात को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो हम देखते क्या है इसमें कि इसमें 2 नंबर को कंसीडर किया गया है, ए और बी को। अब बी से जो है ए को डिवाइड किया गया है, तो बेसिक बात है क्यू और आर एक नंबर हम लोग को मिलेगा। दैट मीन्स क्यू यानी पे क्वेश्चन, आर यहाँ पे रिमाइंडर निकल के आएगा। और आर का जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि सपोज दैट 2 से नंबर 13 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या निकल के आता है, 13 से डिवाइड करें तो 6 यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है और यहाँ पे 12 यानी कि 1 आ जाता है। तो 1 जो रिमाइंडर है वो क्या है, बी से तुम्हारा बी इसको मान के चला जा रहा है, ए इसको मान के चला जा रहा है, क्वेश्चन इसको मान के चला जा रहा है। ठीक है, तो जो हमेशा जो रिमाइंडर आता है किसी भी डिवीजन के बारे में जब ये करते हैं बात करते हैं तो वहाँ पे क्या निकल के आता है कि वो जिस नंबर से आप डिवाइड करो उससे वो छोटा ही आएगा। तो इस तरीके से अब यूनिक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो नंबर होगा और ये नंबर होगा वो दोनों डिफरेंट तुम्हारा होगा, है ना, एज कम्पेयर टू द बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे है कि कैसे जो है बेसिकली इसके बारे में जितना रिलेटेड इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आइडिया हमें और मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रूव दैट वन ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव विद पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स कि हमारे पास 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, उसमें से कोई एक वो क्या होगा, मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 से डिविजिबल अगर होगा तो यहाँ पे हम आपने बनाया होगा सर इसके बारे में कि कोई भी नंबर अगर 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर है तो सपोज दैट के मान लीजिए नंबर ए है ना, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे बी को यहाँ पे 3 कंसीडर करेंगे तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 क्यू हो जाएगा। क्यू यानी क्वेश्चन यहाँ पे मान के चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो आर का वैल्यू होगा वहाँ पे क्या निकल के आएगा, इससे तो छोटा ही आएगा, और जब भी आएगा तो वो इंटीजर के फॉर्म में आएगा, तो 0 भी आ सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि एक नंबर ए इक्वल टू 3 क्यू भी हो सकता है, सेकंड इसके अलावा क्या नंबर हो सकता है, 3 क्यू प्लस 1 हो सकता है, और एक नंबर और क्या निकल के आएगा, 3 क्यू प्लस 2 निकल के आएगा। लेकिन अगर इस नंबर को हम कंसिडर करेंगे तो इसके बाद का नंबर क्या होगा, वो a प्लस 1 होगा। अगर प्लस 1 इधर करेंगे तो इधर भी मेरा कितना हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। सेकंड अगर हम ये पहला नंबर कंसिडर करें, सेकंड नंबर ये हो गया, और थर्ड नंबर क्या निकल के आएगा, a प्लस 2 निकल के आएगा, यानी कि 3 क्यू प्लस 2 निकल के आएगा। अब ये तीनों नंबर को अब ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं ये तीनों नंबर में से कोई एक नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। कैसे पता चलेगा, क्योंकि अब यहाँ देखो 3 किस में मल्टीप्लाई है ओनली, क्योंकि इसमें भी मल्टीप्लाई है बट +1 रिमाइंडर के रूप में यहाँ पे आ रहा है, एक तरह से समझ सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक जो नंबर है तुम्हारा ये तीनों नंबर में, दैट मीन्स कि a प्लस 1 a प्लस 2 में a जो है वो डिविजिबल है 3 से। एक तो कंप्लीट समझ में आ गया। सेकंड की बात कर लेते हैं, इसमें a इक्वल 3 क्यू प्लस 1 है, लेकिन a अगला नंबर क्या है इसका होगा, 3 क्यू प्लस 2 होगा। उसके बाद कोई नंबर क्या होगा, a क्यू प्लस 2 यहाँ करेंगे तो 3 क्यू प्लस
3 हम लोग को निकल के आएगा। आप इसमें भी अगर नंबर स्टार्टिंग का नंबर है एज को 3 को +1 लोगे तो एक a +1 नंबर ए हो जाएगा, फिर अगला नंबर ए हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं क्या कि ये जो नंबर है वो क्या होगा, 3 इसमें अगर कॉमन लेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये 3 भी जो है ये जो a+2 जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर अगर हम मान ली कंसिडर करते हैं एज को 3 + 2 अगर नंबर हो तो उसके बाद का नंबर क्या होगा, a³ +1 करेंगे 3³ +3 हो जाएगा, और a³ +2 करेंगे a+2 करेंगे तो 3³ +4 हो जाएगा। तो इस नंबर में हम कंसिडर कर सकते हैं, क्या कंसिडर करेंगे कि जो नंबर है सेम तुम्हारा 3 कॉमन अगर लेते हैं तो q+1 आ जाएगा, यानी a+1 जो नंबर होगा वो डिविजिबल होगा। तो हम देख सकते हैं कितने आसानी से, अगर 3 नंबर है अलग अलग तुम्हारा तो उस केस में जो क्या होगा वो 3 से डिविजिबल कोई एक न एक तुम्हारा निकल के आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता भी है तो आप इस यूक्लिड डिवीजन के द्वारा जो है बेसिक आइडिया जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, उसके बेसिस पे इसको हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसमें कि इफ़ लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए कोई हमारे पास नंबर है और इसका जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है, ऐसे हो सकता है इसका बहुत और हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा जो है वो 3 है। सेकंड क्या कह रहा है, लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी जो हमारे पास उसका कितना है 7 है। ओके, अब कहा जा रहा है कि a+b जो होगा है ना, a+b जो इसका प्राइम फैक्टर होगा लिस्ट क्या निकल के आएगा, यानी कि 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो कैसे इसको निकालेंगे, ये बात तो क्लियर है तुम्हारा, ये दोनों ऑड नंबर है तो इसका a+b भी अगर करते हैं तो भी नंबर क्या निकल के आएगा, हम लोग का इवन नंबर निकल के आएगा। और आप जानते हो कि इवन नंबर में सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है इवन नंबर का वो ओनली 2 निकल के आता है, दैट इज द आंसर ए इज द 2। तो क्वेश्चन को ज़्यादा करने के नहीं था, आप होप सो इसको दोबारा इसके ऊपर रीड करना क्वेश्चन को, इसमें क्या कहा जा रहा है। ये था हम लोग का सिर्फ समझने के लिए कि ए क्या दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है, और a+b करेंगे तो वो इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। ओके, मतलब n² - 1 जो है वो डिविजिबल 8 से है। तो किस केस में डिविजिबल हो सकता है, अगर n का वैल्यू एनी नेचुरल नंबर है, या एनी कोई इंटीजर हो सकता है, या एनी कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, या एनी इवन पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि सिंपल सा जो ऑप्शन दिया है उसको वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, जैसे कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड कहाँ से स्टार्ट होता है, आई होप सो कि आपको पता होना चाहिए कि ऑड हम लोग को 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 3 अगर इसमें पुट कर तो कितना होगा, 3² - 1 = 9, यानी कि 8 जो हम लोग को 8 से डिविजिबल होगा। सेकंड अगर क्या रखते हैं 5 रखते हैं तो 5² - 1 यानी कि कितना होगा हम लोग का, ये 24 होगा, ये भी 8 से डिविजिबल होगा। सेकंड इसी तरीके से हम आगे जो और जितना भी नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर 3, 5, 7 है ना, तो इस केस में क्या पता चलता है कि नंबर जो होगा अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उस केस में ये नंबर n² - 1 डिविजिबल होगा। अदरवाइज बाकी में हम चेक करेंगे तो वहाँ पे हमें नहीं मिल पाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर n हमारे पास है और जब उसको डिवाइड करते हैं 9 के द्वारा तो गिव्स 7 एज ए रिमाइंडर। ओके, अच्छी बात है। सपोज दैट कि n हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसको 9 से डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे 7 दे रखा है सॉरी। अब क्या कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर क्या होगा व्हेन 3n - 1 डिविजिबल बाय 9। पहले तो हमें 3n निकालना पड़ेगा तो कितना होगा 27³ + 21। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस करते हैं लगाते हैं यहाँ पे तो कितना होगा हम लोग का 3n - 1 = 27³ + 20 निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखते क्या है कि हमें 9 से डिवाइड करना है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, ये तो 9 के फॉर्म में दिख रहा है हम लोग को, लेकिन इसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करेंगे फिर इसको, तो इसको लिखेंगे हम लोग 9 × 3q + 18 + 2 कर देंगे, यानी 18 कितना 9 × 2 + 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देख के निकल के आता है कि यहाँ पे अगर हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं तो 3q + 2 हो जाएगा और +2 इसको पूरा फिर से क्या करेंगे हम लोग कोई नंबर मान लेंगे कि जैसे कि q तो एक नंबर माना हुआ है ना, तो इस तरीके से और कोई नंबर जैसे कि हो सकता है कि कोई और क्वेश्चन से डिवाइड हुआ होगा है ना, तो 9m + 2 के रूप में हम कह सकते हैं। यानी कि जो रिमाइंडर जो बचेगा 3n - 1 को डिवाइड करने के बाद 9 से वो क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। ओके, सो क्वेश्चन में समझ में आप लोग जो आया हुआ इसमें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास 3 पॉजिटिव इंटीजर है a b a - b a + b और ऑल आर प्राइम नंबर। ओके,
मतलब ए भी होगा बी भी होगा, ए माइनस बी भी करेंगे तो प्राइम होगा और ए प्लस बी भी करेंगे तो प्राइम ही निकल के आना चाहिए। द सम ऑफ दिज 4 प्राइम नंबर, अब चारों को हम क्या करते हैं, अगर सम करेंगे 4 प्राइम नंबर का तो वो क्या होगा, इवन भी आ सकता है, ये क्या डिविजिबल बाय 3 हो सकता है, डिविजिबल बाय 5 हो सकता है, या वही प्राइम नंबर ही निकल के आएगा। तो लेट मी एज्यूम ऐसा क्या नंबर निकल के आना चाहिए कि जो बेसिकली चारों प्राइम नंबर हो, है ना, और उसका सम क्या निकल के आएगा। तो पहले चेक करेंगे क्या इस सब इसमें यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ए और बी हो गया, अगर सपोज कि मान लिया कि ए भी हमारे पास इवन नंबर है ना, सपोज दैट मान लिया कि ए भी 2 है और इवन नंबर में ए भी एक 2 है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ए माइनस बी करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0 आएगा, और ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा हम लोग का 4 आएगा। तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं हम लोग का है ना, तो इस केस में क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं होगा। सेकंड केस में अगर ये ऑड कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये भी ऑड कंसीडर करते हैं, तो ऑड ऑड को ऐड करते हैं, जैसे कि मान लिया कि 2 मतलब ऑड मतलब 2 और 3 हो गया, 3 2 कितना होगा 5 होगा, ठीक है, और माइनस करेंगे तो इवन निकल के आएगा हम लोग का, ठीक है, और प्लस करेंगे तो हम लोग का ये भी क्या क्या इवन निकल के आएगा क्या हम लोग का। लेट मी चेक, इसे 3 और 5 हो गया, तो 3 और 5 को कंसीडर करते अगर हैं तो 3 और 5, तो इस केस में हम लोग का 5 और 3 ऐड करेंगे तो इवन होगा, और माइनस करेंगे तो इवन निकल के आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब अगर 8 निकल के आता है तो वो भी पॉसिबल हम लोग को नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे ऑड लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, इवन लेते हैं, ठीक है। तो ऑड और इवन, जैसे इवन मान लें कि 2 ले लेते हैं, तो उसके इसमें क्या चांसेस बनता है, सपोज दैट कि अगर हमारे पास नंबर बी को हम 2 मान लिए और जो ए नंबर है वो ऑड है ना, तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि सपोज दैट हमारे पास एक नंबर, जैसे कि स्टार्टिंग नंबर क्या है, जैसे कि 2 अगर मान लेते हैं कि स्टार्टिंग का ये इवन नंबर है, तो अगला नंबर क्या होगा, ए माइनस बी होगा, तो ए माइनस बी हो गया, और ए हम लोग को ए बी माने हो ना, आप बी माने हो, ठीक है। तो सेकेंड मान ले कि ए हम लोग को नंबर होगा, है ना, और एक ए प्लस 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि ये पॉसिबिलिटी तभी निकल के आएगा कि जब हमारे पास ए माइनस, जिसे बी की जगह पर 2 लिखेंगे, ये हम लोग का नंबर क्या होगा, 3 5 और 7 निकल के आएगा। ऐसे केस में हम क्या देखेंगे कि हम लोग जैसे कि 2 3 5 7 ये हम लोग का क्या निकल के आएगा, ये तीनों प्राइम नंबर अगर होगा तो पॉसिबिलिटी हम लोग को, जो कंडीशन है कि ये सारे नंबर हम लोग का प्राइम नंबर निकल के आना चाहिए, वो फॉलो करेगा, ठीक है। और ये कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक नंबर उसमें से 2 प्राइम के नंबर में होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जितने भी प्राइम नंबर है उसको क्या करेंगे, चारों को सम कितना होगा, तो 7 5 12 और 3 15 to 17, यानी कि 17 भी एक तरह से क्या निकल के आएगा, प्राइम नंबर ही है, यानी कि डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में दोबारा एक बार देख लेते हैं क्या कहा जा रहा था, थोड़ा सा एक बार क्या इसमें हम किए हैं कि हमारे पास प्योरिटी इंटीजर ए बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, चारों नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। तब कहा है कि चारों को जो ऐड करेंगे 4 प्राइम नंबर को, तो सम क्या निकल के आएगा, कि सम इसमें से ऑप्शन दिया हुआ था, तो हम क्या कंसिडर किए, चलो ठीक है, मान लेते कि अगर इवन ए भी है और बी भी है, तो ए माइनस बी करेंगे तो 0 होगा, और ए प्लस करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 तो हमारे पास ए पॉसिबिलिटी नहीं निकल के आएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए प्लस बी हमारे पास प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। अब हम सेकंड केस में क्या है कि ऑड लेके चलता है, तो ऑड अगर मान लिया कि हमारे पास प्राइम नंबर के रूप में ऑड नंबर अगर है वो प्राइम नंबर है, और अगर जैसे कि मान लिया कि ऑड नंबर में क्या 3 और 5 ले लिए, ठीक है, वो भी प्राइम नंबर है, उसको माइनस करोगे तो इवन नंबर आएगा, अब प्लस करेंगे तो इवन आएगा, जैसे कि 8 आ रहा है, तो उस केस में हम क्या देखें कि वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 8 हम लोग का इवन नंबर मतलब प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग ए बी केस पॉसिबल नहीं है, ए बी केस पॉसिबल नहीं है। अब बच गया हम लोग का थर्ड केस, तो थर्ड केस में हम क्या कंसिडर किए हैं कि चलो मान लेते हैं कि एक हमारा ऑड है, उसमें से एक हमारा इवन के रूप में 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लेके चले कि इवन के रूप में अगर 2 मान के चल रहे हैं, तो मान लिया किसी की ए है, बी है हमारे पास, है ना, और ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हम लोग का ए माइनस 2 हो जाएगा, ए को मतलब ऐसे ही कंसिडर कर रहे, ए प्लस 2 हमारे पास है, जहाँ जहाँ मतलब बी है वहाँ पे हम 2 मान के चल रहा है। तो अब यहाँ से देखो कि अगर हम स्टार्टिंग का 2 लेके चलते हैं, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग का नंबर अगर 2 ए लेके चलते हैं, तो उसमें नंबर में हमको क्या निकल के आ जाएगा हम लोग का, ए नंबर तुम्हारा 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि 3 5 7 है ना, और 2, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर ए नंबर ए माइनस 2 को अगर 3 मान लेते हैं, ए को 5 मतलब आ रहा है, ए प्लस 2 मतलब 7 आ रहा है, तो 2 3 5 7 अगर रहेगा लगातार 4 प्राइम नंबर, जिसका सम करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, वो
70 निकल के आएगा। और यही नंबर जो बेसिकली क्या है हमारा जो दिया है वो सेटिस्फाइड करेगा। लेट मी चेक, अगर हमारे पास नंबर जैसे 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो a माइनस b कितना निकल के आएगा। b को तो नहीं पता है कितना निकल के आ रहा है हम लोग का, चलो b मान लेते हैं कि 5 हमारे पास है, ठीक है। b को कितना मान लिए हम लोग 5 मान लेते हैं। यहाँ पे हम 5 लेंगे और 2 लेंगे, तो देख सकते हो कि a माइनस बी करोगे, है ना, तो इस केस में मतलब ऐसा नहीं है कि नंबरिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 निकल के आ जाएगा हम लोग का, है ना, कि बी को अगर 2 ले लेते हैं और ए को कितना 5 मान लेते हैं, तो इस केस में तो कितना 5 माइनस 2 यानी कितना 3 निकल के आ गया। वही हम लोग हमारे पास क्या है ऑड नंबर प्राइम नंबर आ रहा है, और 5 प्लस 2 भी करेंगे तो क्या होगा हम लोग का प्राइम नंबर आ रहा है। यानी कि यही नंबर सिर्फ पॉसिबल है जो हमारे लिए क्या करेगा, ये जो कंडीशन दिया होती है प्लस बी ए माइनस बी और बी और ए, ये हमारे पास प्राइम नंबर निकल के आएगा। और जब ये चारों को ऐड करेंगे प्राइम नंबर को तो वो भी एक प्राइम नंबर निकल के ही आ रहा है। तो होप सो कि क्लियरिटी आया होगा आप लोग को। एक बार खुद से एक बार दोबारा बात कर लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थोड़ा सा है, क्योंकि इस पर सॉरी इसमें क्या कहा जा रहा है कि भी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 41 नेचुरल नंबर, दैट मीन्स जो भी दिया हुआ 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डॉट 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 41 तक दिया हुआ है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ए इक्वल टू वो भी प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि अगर ए भी दिया हुआ है 1 से मल्टीप्लाई 41 तक, उसमें 1 ऐड करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या होगा कंपोजिट नंबर निकल के आ जाएगा। सिमिलरली द नंबर ऑफ प्राइम नंबर एमंग, कहता क्या है कि इसमें से प्राइम नंबर कौन है, a प्लस 1 a प्लस 2 a प्लस 3 a कहाँ तक a प्लस 39 तक, इसमें से कौन प्राइम नंबर होगा, ठीक है। एंड 40 तक भी लिखा हुआ है a प्लस, इसमें से 1 होगा प्राइम नंबर कि 2 होगा कि 3 होगा कि 0 होगा। यानी कि नंबर ऑफ ये जो नंबर कंप्लीटली दिया हुआ है इसमें कितने नंबर जो प्राइम नंबर हो गए। लेट मी चेक, ए इक्वल टू बी प्लस 1 दिया हुआ है, अगर क्या कहता है अभी a प्लस 1 निकाल के देख लेंगे, तो a प्लस 1 निकालेंगे तो कितना होगा b प्लस 2 निकल के आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि भी का 1 से लेकर 41 तक मल्टीप्लाई है, यानी 2 इसमें भी है यहाँ भी है, यानी कि 2 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। यानी कि ये भी नंबर कंपोजिट नंबर, ये भी नंबर कंपोजिट नंबर। अब इसी तरीके से हम क्या देखेंगे कि आगे भी जब चलते जाओगे, जैसे भी a प्लस 2 करेंगे तो b प्लस 3 होगा, 3 फिर से तुम्हारा कॉमन आ जाएगा। यानी कि सारे नंबर इसमें कंपोजिट नंबर निकल के आ रहा है। यानी जब कंपोजिट नंबर होगा तो इसमें से एक भी नंबर जो होगा वो प्राइम नहीं होगा, यानी कि नंबर क्या होगा हम लोग का d निकल के आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करने के बाद ऐसा लगा था कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 में क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास अंडर रूट 9 माइनस छोटे स्मॉल ब्रैकेट n माइनस 2 के दी होल स्क्वायर ये रियल नंबर अगर है, तो देन द नंबर ऑफ द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो क्या होगा। इंटीग्रल मीन्स मतलब 1 2 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 जो भी होगा वो इसमें से 3 5 7 या इनफाइनाइटली मेनी होगा। तो इसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे फाइंड करेंगे n का वैल्यू को, तो पहले हम इस पे बारे में बात करते हैं। ये जो अंडर रूट में है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना, क्लियर है। अब जो सॉरी इसमें जो नंबर है, ये नंबर जो है n माइनस 2 के दी होल स्क्वायर है, तो ये नंबर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। नंबर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 हो सकता है ना। हम 2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो नंबर अगर इसका 0 एक है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 2 भी अगर इसका वैल्यू निकल के आता है तो 4 होगा, और क्या 3 भी निकल के आता है तो 9 इसका हो जाएगा। इसका वैल्यू n माइनस 2 का 4 भी आ सकता है, बट हम नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो होगा वो 16 हो जाएगा, और 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 को तो वो 0 से बड़ा नहीं होगा, यानी कि वैल्यू लेस होगा, तो कंडीशन को सेटिस्फाइड वो नहीं करेगा यहाँ पे। इसलिए हम 0 1 4 5 9 ही लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से n इक्वल टू 2 हो सकता है ना, तो इस केस में क्या होगा n माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 निकल के आएगा, है ना। तो 0 के लिए हम लोग को निकल के आएगा, जो n इक्वल टू 2 होगा तो 0 वैल्यू आएगा। 1 कब होगा, अगर 1 वैल्यू होगा तो n माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 निकल के आएगा। तो यानी या इस केस में हम क्या देखेंगे कि n का जो वैल्यू होगा वो, और इस केस में क्या निकल के आएगा n माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 2 निकल के आएगा, और 9 केस में क्या हो जाएगा n माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3 निकल के आएगा। तो जो वैल्यू इसका निकल के आएगा टोटल यहाँ पे काउंट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, आप यहाँ पे काउंट करके बता सकते हो कि बेसिकली शायद 7 वैल्यूज का निकल के आएगा, 2 4 6 और 7, ठीक है। तो यानी कि आंसर इज द सी।
तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं था, हमें सिर्फ जो इसी के बारे में बात करना था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट कोई भी चीज़ अगर दिया हुआ है, जैसे एक्स को एक्स है तो एक्स का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है ना। रियल नंबर के लिए हम लोग बात करेंगे, क्योंकि क्लास 10 तक ही हम लोग को पूछा जा रहा है। ऐसे इसका नंबर निगेटिव भी हो सकता है किस केस में, वो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th में पढ़ेंगे तो पता चलता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जीरो का। अब है कि जीरो एक जो कंडीशन यहाँ पे निकल के आया है वो कब कब सेटिस्फाइड करेगा। इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होगा या 9 होगा, है ना। ये चारों वैल्यू पे तुम्हारा वो क्या होगा, वो एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसके वैल्यू की बात किया जा रहा है, तो हमें निकालना है n का वैल्यू, है ना। ये जो वैल्यू तुम्हारा है वो आना चाहिए, तब कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 0 आएगा, है ना। n-2 इक्वल टू +-1 होगा तो आएगा। सिमिलरली तो इस केस में जो नंबर जितना हम लिए हैं n का, वहाँ से क्या निकल के हम लोग को जो वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास HCF दिया हुआ है 3 नंबर का, 3240 3600 एंड थर्ड नंबर है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। तो HCF कितना दिया हुआ, 3 नंबर का 36 दिया हुआ है, उसका LCM A दिया हुआ है। ओके, तो थर्ड नंबर इनमें से कौन होगा ये पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहले ये निकल के आता है कि जो ये प्राइम फैक्टर के रूप में जो दिया हुआ है, LCM और HCF के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से कैसे हम लोग फाइंड करते थे। वही आइडिया आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा थर्ड नंबर को। जैसे कि यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं 3240 को जो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 18k² मल्टीप्लाई 10 आएगा। 80 का मतलब कितना, 2 × 9 का पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 × 5 10 के लिए हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा वो 2 के पावर क्यू मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 निकल के आएगा। ठीक है, ये कैसे कि आप लोग को आइडिया होना चाहिए पहले से भी, आप लोग ये सब नॉर्मल लोअर क्लास में भी सीखे होंगे। एंड 3600 सॉरी सिमिलरली हम क्या देखेंगे, 3600 को भी करने की कोशिश करते हैं तो क्या निकल के आएगा, 36 × 100 निकल के आएगा। दैट इज द 36 का 6 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ 6 2 के पावर 4 होगा। एंड यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर निकल के आएगा। तो ये 2 नंबर का प्राइम फैक्टर निकल के हम लोग को आ गया सॉरी। अब मान लेते हैं कि तीसरा नंबर C हमारे पास है, तो C को हम कैसे फाइंड करेंगे। अब बातें निकल के आ रहा है कि जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उससे भी आप दिमाग लगा सकते हो। 2 के पावर A समथिंग कुछ होगा, 3 के पावर B समथिंग होगा, 5 के पावर C समथिंग होगा, 7 के पावर D समथिंग होगा कुछ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ ध्यान है कि HCF जो दिया हुआ कितना हम लोग का, 2 के स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 के स्क्वायर। यानी कि HCF का मतलब आपको पता होना चाहिए शायद कि जो मिनिमम नंबर निकल के आता है। मिनिमम नंबर मीन्स बात क्या होता है कि सबसे पहले तो मैच करना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लिया कि HCF यहाँ पे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ए नंबर में, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर में तीनों में 2 होना चाहिए। यानी कि अब जब इसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी है, लेकिन इसके पावर कितना होना चाहिए, तो पावर हम लोग को मिनिमम जो होता है वो लेंगे। तो पहले तो मैच करवा दिए, 2 2 2 हो गया, 3 4, तो ए के वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। अच्छी बात है, अभी एक तो वैल्यू पता चल गया हम लोग का, यानी 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 के पावर 5, यानी कि D और C हम लोग को कैंसिल हो गया। अब बात आ गया A और B पे निकल के आ गया। लेट मी चेक। इसी तरीके से हम HCF में क्या देख रहे हैं, 3 के स्क्वायर है, तो 3 के स्क्वायर का मतलब क्या, B का वैल्यू जो होगा वो कितना निकल के आएगा हम लोग का सॉरी B का वैल्यू 3 के पावर 4 3 के स्क्वायर। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका वैल्यू होगा B का कितना हम लोग का, मिनिमम 2 निकल के आएगा। ठीक है ना। एक ऐसे डिसाइड किए। यहाँ डिसाइड करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, B यहाँ पे 2 निकल के आ रहा है HCF के लिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू लेना है यहाँ पे वो वैल्यू क्या कंसिडर करना है यहाँ पे ध्यान देने वाली B यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देने वाली यहाँ वाली बात है। कहाँ पे मैक्सिमम कितना दिया हुआ हम लोग का, LCM में 3 के पावर 5 दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे कि 4 है 2 है, तो 5 कहाँ पे होगा, तो कहीं ना कहीं B = 5 हम लोग को यहाँ पे होना ही चाहिए। ओके, तो B भी निकल के गया, A भी निकल गया। बात निकल के आ रहा है कि हम लोग का B 2 है और B हम लोग को 5 है, तो स्वाभाविक 3 के पावर समथिंग, तो आंसर हम लोग का A होगा। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि C क्या निकल के आएगा हम लोग का, मे बी चांसेस क्या निकल के आएगा। अब देख सकते हो कि 5 के पावर समथिंग HCF में नहीं है, यानी कि कोई भी कॉमन नंबर जो है, जैसे 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, यानी यहाँ पे नहीं होगा। तभी तो अगर होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे HCF में भी आता हम लोग का।
तो इसलिए हम लोग क्या देखेंगे, सी इक्वल टू 0 कंसिडर करके आता है। जो फाइनल वैल्यू निकल के आ गया वो ए निकल के आएगा। होप सो कि आप लोग को आइडिया मिला होगा कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो सबका, है ना, मतलब 2 नंबर जो दिया हुआ था, उसके बाद सी नंबर हम खुद से हम ये करेंगे, जो एचसीएफ दिया हुआ, एलसीएम दिया हुआ, दोनों को देख के फाइंड आउट करना है। एचसीएफ क्या होता है इसे कि पता होना चाहिए कि तीनों में नंबर वो कॉमन होना चाहिए, उसका जो पावर होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। जैसे 2 के पावर स्क्वायर सबसे स्मॉलेस्ट तुम्हारा था। अब यहाँ पे हम 2 के पावर स्क्वायर जो लिए हैं, दैट मीन्स कि एज इक्वल टू 2 यहाँ फाइंड किए। कैसे हम कंसिडर किए, क्योंकि 2 के पावर क्यू 2 के पावर 4 तो स्वाभाविक सी बात है 2 के स्क्वायर यहाँ पे होगा, इसलिए एज इक्वल टू 2 कंसिडर कर लिए। अब बी पे बात आ जाता है। इसे बी पे बात हम निकालने चाहते हैं कि 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर तो हम लोग को क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी मैच कर रहा है और यहाँ भी पावर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे बी क्या होगा, क्या 3 स्क्वायर ही होगा। लेकिन जब हम देखें एलसीएम को तो यहाँ पे 3 के पावर 5 दिखा रहा है, यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा बी इक्वल टू 5 निकल के आएगा। और सी तो फाइंड कर लिया इजी वे में। सी कैसे फाइंड किया हम लोग कि सी निकालने के लिए हम क्या देखें कि हमारे पास जो वैल्यू है 5 के पावर समथिंग, क्या एचसीएफ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है 5 यहाँ भी अवेलेबल है और सेकंड नंबर भी अवेलेबल है, थर्ड नंबर में क्या होगा, वो गायब होगा। ठीक है, रही बात 7 का, तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एलसीएम को देखेंगे। तो एलसीएम 7 स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि मैक्सिमम जो नंबर वो 7 स्क्वायर होना चाहिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो यहाँ पे 7 गायब है, यहाँ भी गायब है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। इसलिए आंसर क्या होगा हम लोग का, ए निकल के आएगा। तो होप सो कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लिटिल बिट क्वेश्चन जो है मोर देन 5-6 क्वेश्चन और बचा हुआ है। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो होप सो कि आप लोग को जितने भी क्वेश्चन करवाए होंगे आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा, न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप सीखे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक के द्वारा ही क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और वहाँ से हमें और आगे अच्छे वीडियो बनाने का जोश मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से पाठशाला क्लास दैट मीन्स रोहित मोह चैनल पे बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।